हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हो गए। नेक्स्ट चैप्टर लेके, न्यू चैप्टर लेके, अमेजिंग चैप्टर है। तो उससे पहले आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है JR कॉलेज। जैसे आप सभी का मन पसंदीदा अमेजिंग चैनल, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है यार। आ जाओ फटाफट। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो चैप्टर है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है, बिगिनिंग चैप्टर स्टार्ट हो गया है। जैसे कि हमने जो पार्टनर्स के जो पढ़ रहे थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायर ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तो हमने एटलीस्ट वहां पे एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स कंप्लीट कर दिया है। एंड आज का जो न्यू चैप्टर है वो डेथ ऑफ पार्टनर है। ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर मतलब समझ रहे हो कि सब कुछ सेम है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सिंपल मैं आपको एक चीज समझा दूं कि अगर आपके पास एक फर्म है, आपके पास अगर एक फर्म है, एक फर्म में अगर आप 3 पार्टनर्स हो, ठीक है, नाम ले लो, आप कुछ भी नाम ले लो, ठीक है। जब भी अब मैं बोल दूं ABC, ठीक है, अब ABC अब 3 पार्टनर्स हो। अब जब भी आप बिजनेस चालू कर रहे हो, जब भी आप फर्म को चालू कर रहे हो, तो आप अपने एग्रीमेंट में एक चीज मेंशन करोगे ना कि अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारे बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन ये होगा। अगर कोई पार्टनर इन द बिजनेस से रिटायरमेंट लेना चाहता है, अगर अपने इच्छा से वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो इसका रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस में ये होगा, उसका साइड इफेक्ट ये होगा, ठीक है। देन अगर कोई पार्टनर्स का अमेजिंग डेथ हो जाता है, अब डेथ मतलब क्या, अब आपको पता है कि डेथ तो अचानक होना है। डेथ तो ना आपको पता है ना मुझे पता है कि कब क्या हो जाए। डेथ कब होना है ये किसी को नहीं पता, ये तो भगवान के हाथ में है। तो अगर डेथ होता है तो आपके बिजनेस में क्या इफेक्ट होना है, तो ये चीजें आपको पहले एग्रीमेंट में मेंशन करना होता है, जिसका नाम होता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर। उसे बोला जाता है कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। अब जो आप एग्रीमेंट बनाएंगे तो एग्रीमेंट में आप क्या करेंगे, जितने आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने आपके साइड इफेक्ट्स है, जितने आपके कैटेगरी है, जितने आपके मेथड्स है, जितने आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, जितने आपके एक स्ट्रेटेजी है, तो वो सब आप क्या करेंगे एग्रीमेंट में मेंशन कर देंगे। अब इन द इफेक्ट अगर आपके बिजनेस से कोई पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स एडमिशन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स को एडमिट लेके एक न्यू एग्रीमेंट बनाएंगे उसके नाम से भी, जिसमें वो पार्टनर्स ऐड हो जाएगा एंड उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन न्यू एग्रीमेंट में मेंशन हो जाएंगे। अगर सपोज कोई रिटायरमेंट पार्टनर्स, कोई पार्टनर्स इन द बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहा है, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे। फिर आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नेक्स्ट एग्रीमेंट बनाएंगे। बिकॉज क्या हो गया, ABC 3 पार्टनर्स थे, बट C क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया, तो बच्चे कितना, A और B। अब A और B क्या करेंगे, अपने जो बिजनेस को कंटिन्यू चलाएंगे। तो भाई जो प्रॉफिट रेशियो 3 को मिल रहा था वो 3 को मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 तो क्या कर रही है, बिजनेस छोड़ के चला गया। तो फिर न्यू एग्रीमेंट बनेगा जिसमें A और B रहेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेंगे, तो इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर। मतलब इन द बिजनेस जो एग्रीमेंट बनता है और आपके बिजनेस में कुछ भी हो रहा है, कोई रिटायरमेंट ले रहा है, कोई एडमिशन ले रहा है, किसी का डेथ हो रहा है, तो वो होने के बाद जब न्यू एग्रीमेंट बनता है उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। क्या तक आपको समझ गया। जैसे कि बात करें एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या था बच्चों, कि कोई पार्टनर्स बिजनेस में एडमिशन हो रहा है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन थे। रिटायरमेंट में क्या, कि अपने इच्छा से अगर कोई पार्टनर्स चाहता है कि मुझे आपके साथ बिजनेस नहीं करना, मुझे आपके साथ बिजनेस नहीं करना, मुझे आपसे अलग बिजनेस करना, या मुझे कुछ का डिफरेंट बिजनेस करना, मुझे आपके पास प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है, रिटायरमेंट ले लेता था। बट इन द केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर में क्या है, आप भगवान की इच्छा से जा रहे हो, इसमें पार्टनर्स अपनी इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा से जा रहा है, ठीक है। अब डेथ तो होना है, अब कब होना है, किस दिन होना है, किस टाइम होना है, ये ना आपको पता है ना मुझे पता है, ठीक है, ये तो भगवान के हाथ में है। तो इन द केस अगर किसी पार्टनर्स का डेथ होता है तो आप किस चीजों से उसके बोलते ना, अभी किसा पार्टनर से अगर पार्टनर्स रिटायरमेंट ले रहा है तो वो क्या करता है, पूरा अपना हिसाब किताब ले लेता है। बट डेथ होने के बाद क्या पार्टनर्स ले पाएगा, क्या नहीं ना। तो आप उस टाइम पे क्या करते हो, उस टाइम पे आप किस तरीके से बैलेंस को फॉलो करते हो, किस तरीके से बैलेंस शीट को फॉलो करते हो, और किस तरीके से आपके अकाउंट को मेंशन करते हो, ठीक है। ये चीजें आज हम सीखने वाले। जैसे कि मैं वन एग्जांपल दूं, आप रेंट पे रहते हो, सपोज आप किसी फ्लैट पे रेंट पे रहते हो, हाँ, मैं पर मंथ वहां रेंट भरता हूं, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा कि सर अभी मुझे नहीं परवड़ रहा आपका रेंट, मैं अब बीच में छोड़ रहा हूं, तो वो क्या बोलेगा, हमारा जो ऑनर है वो क्या बोलेगा, ठीक है आपको छोड़ना है तो एक काम करो, ये ईयर कंप्लीट कर दो
और उसके बाद अपना जो भी हिसाब किताब वो करके क्या करो आप खाली कर दो, ठीक है। तो वो पर मंथ का हो गया, 1 मंथ रहूंगा, उसके बाद जो मेरा हिसाब किताब वो लेके मैं हट जाऊंगा। बट इन द केस ऑफ डेथ, सपोज मैं 15 दिन रहा, अब 16वें दिन मेरा क्या डेथ हो गया, अचानक मैं मर गया हूं, ठीक है। अब जब मैं 16वें दिन मर गया हूं तो मुझे क्या 1 महीने का भाड़ा देना पड़ेगा क्या? मेरा 1 महीने का भाड़ा कटेगा क्या? नहीं। कितना कटेगा? 15 दिन का, क्योंकि ऑलमोस्ट डेथ का कोई फिक्स नहीं है ना कि डेथ कब हो जाए और कब होना है। डेथ का तो कोई फिक्स नहीं, डेथ कभी भी हो सकता है, तो डेथ कभी भी हो सकता है। तो इसे जैसे कि आपका रेंट है, आप अगर रिटायरमेंट ले रहे हो आप तो कैसे कर रहे हो, आपकी 1 महीना रह के 1 महीने का भाड़ा भर के अपना हिसाब किताब लेके आप रूम को खाली कर दे रहे हो, ठीक है। बट इन दैट डेथ अगर आप 15 दिन में ऑफ हो गए तो आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा भाड़ा भरना है क्या? आपसे जो आपका ऑनर है वो 1 महीने का भाड़ा लेगा क्या? नहीं लेगा ना। इट इज अ पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि आप 15 दिन ही रूम में रहे हो, तो भाई जो आपका हिसाब किताब है 15 दिन का ही बनता है। सिंपल लॉजिक समझना है ना आपको, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। तो जैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर था, सेम डेथ ऑफ पार्टनर है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं वो चीजें क्या डिफरेंस है ना, मैं आपको पूरा, ये वीडियो लंबा बनेगा, काफी लंबा बनेगा, कोई इश्यू नहीं है, लंबा जाने दो, बिकॉज आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे एंड उसके अंदर भी हम लोग सम भी करेंगे आज, जिससे आपके जो और डाउट्स है ना वो क्या हो जाएंगे, इसी वे में क्लियर हो जाएंगे। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए, तो अभी वेलकम हो गया, आपका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो प्लीज आप लोग बुक्स और पेन निकाल लीजिए एंड प्लीज प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करिए मुझे, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है, तभी आपको ये चीजें समझेगी। और ये सब्जेक्ट बहुत इजी है, बट खाली आपके पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप कैसे किस तरीके से एजुकेशन को पढ़ते हैं, किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 1 है आज, चैप्टर नंबर 5 ऑलमोस्ट। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो अपने पूरे बीके के चैप्टर जो 10 है उसमें से आधा अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये 5th चल रहा है अपना, तो अपना पोर्शन धीरे धीरे हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाद में हम लोग रिवीजन भी करेंगे, तो काफी मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, तो लेक्चर नंबर 1 है एंड चैप्टर नंबर 5 डेथ ऑफ पार्टनर करने वाले। तो जैसे कि हम पहले कुछ भी करने से पहले हम क्या करते, सपोज एग्जाम्पल, अगर आपको पेड़ लगाना है, आपको अगर आम खाना है और आपके पास कुछ भी चीजें नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले पेड़ लगाओगे ना, पेड़ लगाओगे, पानी दोगे, पेड़ को बड़ा करोगे तो आम आएगा, सिंपल है। तो इस तरीके से ये भी है, आपको डेथ ऑफ पार्टनर करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, डेथ ऑफ पार्टनर होता क्या है, ये आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि एग्जाम में नहीं आता ये चीजें फालतू हुए, मैं ये मानता हूं कि एग्जाम में नहीं आता, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगी। बेनिफिट क्या होगी कि आपको चीजें कॉन्सेप्ट रहेगी कि भाई एडमिशन में क्या होता है, रिटायरमेंट में क्या होता है, डेथ में क्या होता है, ये चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी, तो आपका जो स्ट्रांग है, आपका स्ट्रांग हो जाओगे, कैपेबल हो जाओगे ऑन द स्टैंड ऑफ एग्जाम के टाइम पे। आप क्या करोगे, एकदम स्मार्ट वर्क करोगे, ठीक है। तो चलो, जैसे कि बोला गया मीनिंग, अब सिंपल से मैं एक बात बता दूं, इसमें मीनिंग में आप पढ़ लो। मीनिंग में आपको एक ही चीज यहां पे दिया हुआ है कि पार्टनर्स आपके बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहा है, आपके बिजनेस में 3 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं। अगर 3 पार्टनर में से ए बी सी बी का डेथ हो गया, ए बी सी पार्टनर से बी का डेथ हो गया, देन क्या करेंगे, ए और बी और सी का क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। उसके अंदर क्या करेंगे, जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हुए, जितने आपका प्रॉपर्टी, सबका क्या होएगा, हिसाब किताब होएगा। अगर ये बी 1 जुलाई को ऑफ हुआ है, 1 जुलाई को ऑफ हुआ है, तो कितना महीना काम किया है, क्योंकि आपका ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, सिंपल। अब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका बिजनेस क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, कितना महीना काम कर रहा है, अप्रैल मई एंड जून, 3 महीना काम कर रहा है। अब बी अगर 3 महीना काम कर रहा है तो उसको पूरे 1 साल का आप देने वाले हो क्या, 1 साल का उसको पूरा पैसा देने वाले हो, नहीं देने वाले हो, क्योंकि उसने 3 ही महीना काम किया है। तो आप उसको कितने महीने का पैसा दोगे, भाई 3 महीने का पैसा दोगे ना। तो डेथ ऑफ पार्टनर में एक्चुअली यही होता है, डेथ ऑफ पार्टनर में एक्चुअली यही होता है। और रिटायरमेंट में क्या था भैया, कि चल भैया अब तेको रिटायरमेंट लेना है तो कोई बात नहीं, तू रिटायरमेंट ले ले यार, बट क्या कर, 1 साल मेरे साथ बिजनेस कर ले। 1 साल करने के बाद क्या होएगा, वो ईयर कवर हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका लेन देन है वो आप लेके बिजनेस से क्या हो जाओ, एक्सिस हो जाओ। ये कहना था, ये पार्टनर्स का कहना था। बट इन द केस ऑफ डेथ तो किसी को भी नहीं मालूम है भाई, किसी को नहीं, भगवान के सिवा किसी को नहीं मालूम है कब क्या हो जाए।
तो डेथ में भी यही आपको है कि जब भी आपके एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ रहता है कि भाई डेथ में अगर किसी पार्टनर्स का डेथ होता है तो एग्रीमेंट पे इसका मेंशन है कि उसको जब जितने दिन वो काम कर रहा है उसको उतने दिन का पैसा मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, पैसा मिलेगा बट किसको मिलेगा? पैसा तो मिलेगा बट किसको मिलेगा? अब यहाँ पार्टनर्स तो ऑफ हो गया, अब पार्टनर्स ऑफ हो गया तो पार्टनर्स के नॉमिनी को मिलेगा, पार्टनर्स के नॉमिनी को मिलेगा, पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर को मिलेगा या पार्टनर्स के एडमिनिस्ट्रेटर को मिलेगा। ये तीनों चीजें सेम है। अब जो भी आपके एग्रीमेंट में मेंशन किया होगा, जिसका नाम नॉमिनी का नाम मेंशन किया होगा तो नॉमिनी के नाम पे जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें सेम है, तो उसके नॉमिनी को, उसके फैमिली मेंबर को ये चीजें उसको मिलना है, ठीक है। अब फैमिली मेंबर को चीजें मिल जाएगी तो वो सब क्या होता है, एग्रीमेंट पे मेंशन किया, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, तो उसमें वो सारे चीजें मेंशन किया हुआ रहता है। तो डेथ ऑफ पार्टनर का यही मतलब होता है कि इन द फ्यूचर, इन द बिजनेस किसी पार्टनर का डेथ होता है तो आप उस तरीके, उसका किस तरीके से अकाउंट बनाते हो एंड किस तरीके से उसको हिसाब किताब देते हो, किसको देते हो, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर मतलब ये होता है कि डेथ ऑफ पार्टनर में क्या होता है कि पार्टनर्स अपने इच्छा से बिजनेस नहीं छोड़ रहे, भगवान की इच्छा से बिजनेस छोड़ रहे। सिंपल लॉजिक है। चलो अब बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सिंपल सी बात है ना, जैसे कि आप मैं बात करूं ए एंड बी एंड सी, ठीक है। अब रेशो था 4:3:2, सिंपल है। 4+3 कितना हुआ 7, 7+2 9 हो गया। अब 9 में से 4 ए को था, 9 में से 3 बी को था और 9 में से 2 सी को था। अब सिंपल लॉजिक में आपको बता दूं, अगर यहाँ पे बी ऑफ हो गया, अबे बी ऑफ होगा तो बी का तो रेशो कैंसिल हो जाएगा ना भाई। अब कितना बचा 6, अब 6 में डायरेक्ट 4 मिल जाएगा ए को, 6+2 को मिल जाएगा सी को। मतलब क्या, अगर बी का डेथ हो रहा है तो न्यू शेयरिंग रेशो मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा प्रॉफिट होगा, दोनों को ज्यादा पैसा मिलेगा। सिंपल यही लॉजिक है ना, फायदा हो जाएगा दोनों का। सपोज इन द माई हाउस, मेरे घर में होना नहीं चाहिए बट मेरे घर में अगर 3 लोग हैं, ठीक है, अगर 3 लोग में से समझ लो एक का डेथ हो जा रहा है, तो जो मेरे घर में एप्पल आता था तो 3 लोग में डिवाइडेशन होता था, बट अभी क्या एक का डेथ हो गया तो बच्चे क्या 2। अब जो एप्पल आ रहा है उसका क्या डिवाइडेशन, 2 में डिवाइडेशन हो जाएगा। तो जहां मुझे पहले एप्पल कम मिलता था वहां मुझे एप्पल क्या ज्यादा मिलेगा ना अभी। तो सिंपल सी बात है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आपके हैं, जो बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले, उनका यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट से प्रॉफिट हो जाएगा, बढ़ के मिलेगा वो चीजें। सिंपल है। अब गेन रेशियो की बात करें तो आपको पता है गेन रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये क्या है, आपका फॉर्मूला है गेन रेशियो का। ओके, न्यू रेशियो पार्टनर्स का दिया रहता है, जो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं दिया रहेगा तो उसको ओल्ड रेशियो आपको माइनस करना, तो आपको क्या मिलेगा, गेन रेशियो मिलेगा। अब गेन रेशियो में अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ये प्रॉफिट्स हुआ इसको गेन रेशियो में दो, तो आपको गेन रेशियो निकालना, जब भी आपको गेन रेशियो निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इन द फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको ये पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए, तो आपको चीजें याद रखना है, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके चलिए, देन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना मतलब देखो, असेट्स अगर बढ़ेगी, असेट्स अगर बढ़ेगी तो मुझे क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। अगर असेट्स अगर कम होएगी तो मुझे क्या होएगा, लॉस होएगा। जब भी मेरी प्रॉपर्टी बढ़ती है, जब भी मेरी प्रॉपर्टी बढ़ती है तो मुझे क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। और जब भी मेरा प्रॉपर्टी नीचे जाता है, कम होता है, तो क्या होएगा, लॉस होएगा। सेम वैसा लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होएगा, लॉस होएगा। लायबिलिटी कम होएगी तो क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्जा। अरे सिंपल सी बात है, अगर आपके ऊपर कर्जा होगा तो आपके लिए क्या लॉस है या प्रॉफिट है? अरे सिंपल सी बात है ना, लॉस है भैया, आपके ऊपर कर्जा हो रहा है। अगर आपका जो कर्जा है वो कम हो रहा है तो क्या है, सिंपल है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मेरा जो कर्जा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मेरे लिए फायदे की बात है, अच्छे की बात है, मेरे लिए अच्छा हो रहा है। तो ये चीजें होता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज में। तो इसके लिए आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना पड़ता है कि भाई अब मार्केट में आज के दिन इसका रेट क्या है। अब मैंने ये बॉटल्स मैंने लिया था 1 ईयर पहले 20 रुपए का, बट अगर वो कोई पार्टनर साहब बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो मुझे आज के दिन का इसका रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा ना भाई, कि आज के डेट में मार्केट में इसका क्या डिमांड है, इसका क्या प्राइस है। सिंपल है, अगर ये 20 से बढ़ के 30 होता है
₹10 प्रॉफिट है, तीनों पार्टनर्स को मिल जाएगा। 20 से लेके 10 होता है तो ₹10 लॉस है, तीनों पार्टनर्स को लॉस सहना पड़ेगा। तो चीजें यही यहाँ पे मेंशन करती है, चीजें यहाँ पे यही आपको सिखाती है कि यहाँ पे बिजनेस किस तरीके से किया जाता है। सिंपल। चलिए अब क्या बोला है, अमाउंट ड्यू टू डिसेस पार्टनर एग्जीक्यूटर नॉमिनी एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जब भी किसी पार्टनर का डेथ होता है तो क्या करना है, आपको जो उसका पैसा है वो किसको देंगे, या तो आप नॉमिनी को दे देंगे, या तो आप उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे, मतलब फैमिली के मेंबर्स को दे देंगे, या उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे, जो भी आपके उसके बॉस रहेंगे, जो भी उसके खास रहेंगे, आप उनको दे सकते हैं। ये तीनों जगह आप उनको पैसा देना आपको रियलिटी है, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू। अब सिंपल सी बात है, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू। अब जो पैसा बचा है उसको सेटलमेंट करने के लिए आपको हमेशा लोन का यूज करना रहता है। आप लोन यूज करके जो भी अमाउंट रहेगा उसको आप क्या करोगे, सेटलमेंट करोगे। जहां पे पैसा कम पड़ रहा है वहां पे आप डाल के उसको क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करके सेटलमेंट कर दोगे इसी से, राइट। ठीक है, अपन यही करते थे, एडमिशन में भी वही किया, रिटायरमेंट में भी वही किया, तो इसमें भी वही करना है। तो चीजें सेम है, बाकी कुछ आपको करना नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है बस। तो आपको इतना ही करना है। अब सिंपल सी बात है, जब आप सम करोगे तो सम में आपको चीजें समझ में आएगी और बेटर समझ में आएगी कि सम किस तरीके से कहते हैं। बिकॉज आपको एग्जाम में ये पूछते नहीं है, एग्जाम में आपको आएगा नहीं, बट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके अंदर एक चीजें मालूम होना चाहिए कि भाई एडमिशन में क्या होता है, रिटायरमेंट में क्या होता है, डेथ में क्या होता है। बस आपको यही चीज होता है कि डेथ होता क्या है, रिटायरमेंट होता क्या है, एडमिशन होता क्या है। बस आपको ऐसे ही समझने के लिए मैंने इतने कॉन्सेप्ट लिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन आप क्या करेंगे, सम्स करेंगे। चलिए आप क्या बोला है, देखो ये फर्स्ट सम है। सबसे पहली बात तो पहला सम करने वाला, 10 का करने वाला, तो मैं क्या करूंगा, इसमें आपको जितने भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करूंगा एंड बहुत स्लो जाऊंगा। आपको हर एक चीज समझा दूंगा, हर एक चीज बता दूंगा, हर एक ट्रिक्स एंड जो मेरे पास है वो दे दूंगा। तो आपको सबको नोट डाउन करना है मेरे साथ, ठीक है, सिंपल है। चलिए क्या बोला है, इलस्ट्रेशन नंबर, पेज नंबर, टेक्स्ट बुक नंबर 188। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपके टेक्स्ट बुक में नंबर में 188 है, इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। बट आज मैं पूरा आपको करके दिखाने वाला हूँ, करके दिखाऊंगा तो आपको क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ईजी होगा एंड आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके श्योर। चलिए तो जैसे कि बात करें रेखा, मेनका, मुटका वेयर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, 1:2 रिस्पेक्टिवली देयर बैलेंस शीट ऑन 31। मतलब क्या बोला गया है, रेखा, मेनका, मुटका, रेखा, मेनका, मुटका इज 3 पार्टनर्स। ये 3 पार्टनर्स क्या कर रहे थे, बिजनेस चला रहे थे, 1 ईयर के लिए चलाते ना बिजनेस, सो बिजनेस चला रहे थे। अब उनका रेशो क्या है, 2:1:1। मतलब क्या, 1 एप्पल ऑफ द स्लाइसेस बाय 4। मतलब कि एक एप्पल का आप स्लाइस कितना कर रहे हो, 4 स्लाइस कर रहे हो। 4 में से कितना दे रहे हो, 2 दे रहे हो आप मेनका, रेखा को 1 दे रहे हो मेनका को, और 1 दे रहे हो मुटका को। मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 1 कितना 4, टोटल कितना हो रहा है 4, मतलब 4। 4 में से कितना बोला है मेनका को, रेखा को कितना बोला है 2, रेखा को बोला है 2, 4 में से मेनका को बोला है 1, 4 में से मुटका को बोला है 1। सिंपल। इन द होम, आपके घर पे रेखा, मेनका, मुटका 3 लोग रहते हैं। अभी आपके डैडी ने एक एप्पल लाया, एक एप्पल की 4 स्लाइस किए। 4 में से क्या कि चल भाई मेनका तू बड़ी है, तू 2 लेके जा। मेनका को कितना, रेखा को कितना, तू दे दिया। रेखा आप बड़े हो, आप 2 एप्पल 2 स्लाइस खा लो, ठीक है। तो मेरे रेखा को मैंने 2 दे दिया। अब मेरे पास कितना बचा, 2 स्लाइस बचा, बिकॉज 1 एप्पल के मैंने 4 स्लाइस किए थे। देन मैं तो 2 तो दे दिया, बचा कितना 2। अब 2 में से मैं बोलूंगा भाई एक मेनका तू ले ले, एक मुटका तू ले ले। तो मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया। तो रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी वही हिसाब से है, सिंपल है। चलिए अब बैलेंस शीट आपको यहां पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको अगर बैलेंस शीट दिया हुआ है इन द एग्जाम, मैं इन द पर्पस ऑफ द एग्जाम के रिलेटेड में बात करता हूं, ठीक है। मैं एग्जाम के रिलेटेड से बात कर रहा हूं, उसके पर्पस से बात कर रहा हूं, तो आपको चीजें समझना है। अगर आपको पहले दिया हुआ बैलेंस शीट, तो सबसे पहले आपको पेंसिल लेना है। क्या लेना है, पेंसिल लेना है। पेंसिल लेके आपको पहले क्या करना, मार्कआउट करना है। मार्कआउट मतलब क्या, कि क्या चीजें कहां जाएगी। सिंपल सी बात है, जो हम लोग डेथ में बनाए, जो हम लोग एडमिशन में बनाए, जो हम लोग रिटायरमेंट बनाए, वही हमको डेथ में बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों सेम ही है, कोई भी एक लिखो चलेगा, इन द राइट है, कोई इशू नहीं है। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आप लोग, एंड बैलेंस शीट आप लोग बनाएंगे। अगर कैश अकाउंट आपको बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाएंगे तो भी
चलेगा। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, रेखा, मेनका, मुटका। तो कैपिटल अकाउंट कहां जाता है? आपको पता है कि भाई कैपिटल अकाउंट ऑलवेज कहां जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है, क्रेडिट साइड। तो मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सिंपल है, तो मैंने यहां पे लिख दिया। ओके, चलिए फिर क्या बोला है? प्लांट एंड मशीनरी। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? असेट्स होता है, तो मैं लिख दूंगा असेट्स में जाएगा। डेटर्स, डेटर्स का मतलब क्या होता है कि आपका बिजनेस चालू है और आपने किसी को सामान दिया और सामने वाले से आपको पैसा लेना है। अगर बिजनेस में पैसा आने वाला है, बिजनेस को कोई पैसा देने वाला है, तो सामने वाला मेरे लिए क्या हो गया? डेटर्स हो गया। एग्जांपल देता हूं, ए और बी। अब मेरा फर्म है और ये मेरा कस्टमर है। अब कस्टमर से मेरे को पैसा लेना है, तो फर्म में क्या आएगा? पैसा आएगा। तो कस्टमर फर्म के लिए क्या हो गया? डेटर्स हो गया। कस्टमर फर्म के लिए क्या होगा? डेटर्स, कि मुझे सामने वाले से पैसा लेना है। सिंपल। तो वो कहा जाएगा? असेट्स में जाएगा। पैसा लेना है मतलब मेरे लिए प्रॉपर्टी है, तो कहां जाएगा? असेट्स में जाएगा। सिंपल है। फिर क्या बोला? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? मेरे लिए असेट्स है, तो असेट्स में जाएगा। बैंक क्या? अगर सपोज मेरे बैंक में बैलेंस है, मेरे बैंक में कुछ पैसा है, तो मेरे लिए क्या है? प्रॉपर्टी है, तो बैंक कहां जाएगा? असेट्स में जाएगा। सिंपल है, कोई नुकसान नहीं है। चलिए देन फिर बोला अब यहाँ पे बचा हुआ कोई बताए क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या होता है? अब मैंने आपको ऑलवेज समझाते हुए आ रहा हूँ, अगर जिन्होंने लेक्चर देखा होगा, जिन्होंने स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे तो उनको सब पता होगा क्रेडिटर्स क्या होता है। सपोज बिजनेस को किसी को पैसा देना है, अगर मेरा बिजनेस है, मुझे आपको पैसा देना है, तो आप मेरे लिए, मैं आपके लिए क्या हो गया? क्रेडिटर्स हो गया। सिंपल। मुझे पैसा देना है तो मेरे पे कर्जा है, मैं क्रेडिटर्स हूं सामने वाले का, तो सिंपल है। तो ये कहां जाएगा? लायबिलिटी में। बिल्स पे करना है, लायबिलिटी। अब जनरल रिजर्व दिया है, अगर सपोज कुछ पैसा आपने रिजर्व में रखा है, 16,000 आपने रिजर्व में रखा है, तो इस पे किसका हक है? इस पे पार्टनर्स का हक है। कौन से पार्टनर्स का हक है? तीनों पार्टनर्स का हक है। अब कौन से रेशो में? जो रेशो आपको दिया है ऊपर, कौन सा रेशो दिया है? देखिए, जो ये रेशो दिया, ये रेशो में आपको क्या करना है? जनरल रिजर्व को डिवाइड करना है, और जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है ऑलवेज, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो। ठीक है, तो ये कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, इन द रेशो के फॉर्म में जाएगा। अब रेशो निकालना है तो मैं यहाँ क्या करूंगा? कैलकुलेशन यूज करूंगा। तो मेरे पास कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो मैं ले लिया कैलकुलेशन। ओके, चलिए 16,000। अब देखो, पहले मैं निकालूंगा रेखा का। सिंपल है, देखिए रेखा का निकालूंगा। पहले रेखा है कितना बोला है? 2, 4 में से 2 हिस्सा। ठीक है, तो आपको क्या नहीं करना है? 16,000 इंटू 2 करना है, डिवाइड बाय 4 करना है। कितना आ गया? 8,000 रुपया आ गया। मतलब आप रेखा को कितना देंगे? 8,000 रेखा को दे देंगे। चलिए फिर आपको निकालना है मेनका का, तो 16,000 वापस लिखना है। अब मेनका का क्या था भाई? 1 निशा था, तो इंटू 1 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया? 4,000। 4,000 किसको दे देंगे आप? मेनका को। अब मुटका का निकालना है, तो वापस जनरल रिजर्व कितना है? 16,000 है, तो 16,000 मैंने लिख दिया जनरल रिजर्व। देखो आपको दिख रहा होगा, इजी वे में समझ रहा होगा। अब उसका रेशो क्या है? इंटू 1 डिवाइडेशन बाय 4 कितना आ गया? 4,000। फिर कितना देंगे? मुटका को अपन देंगे 4,000। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? मेंशन कर देना है। ठीक है, अभी आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ तक पेंसिल से मार्क कर दिया। अब आपको एडजस्टमेंट पढ़ना है। एडजस्टमेंट पढ़ते वक्त जिसका नाम आ रहा है, जिस ट्रांजेक्शन का, जिस पोस्टिंग एंट्रीज का नाम आ रहा है, जिसके ट्रांजेक्शन का नाम आ रहा है, उसको आपको स्टार करना है। स्टार इसलिए करना है कि आपको समझना है कि भाई इस चीजों के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए मुझे 3-4 लाइन छोड़ना पड़ेगा एडजस्टमेंट करने के लिए, और इसका जो अमाउंट आएगा वो इनर कॉलम में लिखना है। इसके लिए आपको पहले स्टार करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो पहला क्या बोला है? मुटका। अब मुटका का यहाँ पे क्या हो गया? देहांत हो गया। कब हो गया? 1 जुलाई 2019 को मुटका ऑफ हो गई। जो हमारे 3 पार्टनर्स थे, कौन? रेखा, मेनका, मुटका। तो मुटका क्या पे क्या हो गई? डेथ हो गया। मुटका यहाँ पे ऑफ हो गई, मुटका यहाँ पे मर गई। अब मुटका जब मर गई तो कब मर गई? 1 जुलाई को मर गई। तो 1 जुलाई को मर गई, तो उसने काम कितने महीने किया है? सीधी सी बात है, आपका बिजनेस चालू कब होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका बिजनेस चलता है। सिंपल लॉजिक समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं? तो उसने काम क्या किया? अप्रैल, मई, जून, मतलब कितना? 3 मंथ उन्होंने काम किया। तो जो भी प्रॉफिट होएगा वो 3 मंथ का इनको मिल जाएगा। 3 मंथ का इनको देना है। अब किस वे में देना है, किस चीजों में देना है, मैं आपको समझा दूंगा। हर एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। हर एक बातें आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है,
फिर क्या बोला, पहले बोला प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रीवैल्यू, ठीक है, और आरडीडी। तो पहली बात है प्लांट एंड मशीनरी को आप लोग स्टार कर लो कि भाई इसके ऊपर एडजस्टमेंट 3 लाइन छोड़ना है और इसका जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखना है और द आउटर कॉलम में नहीं लिखना है, ठीक है। और आरडीडी ऑलवेज किस पे चार्ज होता है, आरडीडी अगर दिया है तो ऑलवेज डेटर से लेस होता है। आरडीडी ऑलवेज कहीं भी वो चीजें हो, चाहे वो फाइनल अकाउंट हो, चाहे वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, दैट ऑफ पार्टनर हो, यार कुछ भी होने दो, आरडीडी पे चार्ज करने बोला है तो डेटर सबको चार्ज करना है, सिंपल है। तो डेटर्स को मैंने क्या कर दिया, स्टार कर दिया, सिंपल। चलिए उसके बाद क्या बोला गया देखिए, द ड्रॉइंग ऑफ मुटका अप टू द डेट ऑफ हर डेथ एंड टू 10,000। मैंने आपको ऑलवेज बता दिया, जो भी आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, फर्स्ट स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो क्रेडिट साइड में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया या ड्राइंग दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। ये चीजें आपको याद रखना है, नहीं मांगता आप बुक में लिख लो, नोट डाउन कर लो। भाई मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया या ड्राइंग दिया है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिखना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और कैपिटल दिया हुआ है तो आपको कहाँ लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। आप मेंशन कर लो, नोटबुक में लिख लो, ठीक है, कोई देगा नहीं, मैं दे रहा हूँ, लिख लो। ओके चलो फिर क्या बोला है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000। सिंपल सी बात है, फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आएगा, डेबिट साइड। सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, अभी भाई अगर मैंने सपोज मैं हूँ मुटका हूँ, मैं समझ लो मैं मुटका हूँ यहाँ पे और मैं ऑफ हो गया हूँ। अब मैंने ड्राइंग आप बिजनेस से लिया है 10,000, मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना है 1000। तो भाई जो मेरा प्रॉफिट मुझे मिलेगा मेरा वहां से कट के मुझे मिलेगा ना। अगर सपोज मुझे 3000 प्रॉफिट हो रहा है, अब मुझे अगर 3000 प्रॉफिट हो रहा है तो सामने वाले दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे भाई, बोलेंगे ना नहीं भाई इसने ड्राइंग्स किया था, इसने इतना पैसा बिजनेस से निकाला था तो वो इंटरेस्ट देगा, तो मुझे इंटरेस्ट काट के मिलेगा। तो ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से लेस होता है। वो किस तरीके से होता है मैं आपको करके बता दूंगा, वो चीजें आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए फिर क्या बोला है, हियर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स विच वेयर 1 ईयर एंड 1.5 लाख फॉर सेकेंड ईयर एंड 1,30,000 एंड थर्ड ईयर में 70,000 एंड फोर्थ ईयर में 50,000 रुपए आपके प्रॉफिट हुआ है। किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, रुक जाइए। द डिसेंस पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपको निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के लिए आपको दिया हुआ है कि जब डिसेस पार्ट मतलब कि पार्टनर्स क्या हो गया, डिसेस हो गया, पार्टनर सब मर गया है, तो उसका किस तरीके से निकालना है। तो आपका थर्ड और फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट हुआ है उसके प्रॉफिट से आपको निकालना है, उसका प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड ईयर में आपने कितना कमाया 70,000 कमाया, फोर्थ ईयर में कितना कमाया 50,000 में कमाया। अब 70-50 को आपको ऐड करना है और यहाँ पे क्या बोला है आपको, देखिए 2 ईयर्स, अब 2 से इसको आपको डिवाइड कर देंगे, फिर जो किस तरीके से निकालते हैं आपको बताऊंगा, टेंशन मतलब, ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए। उसके बाद क्या बोला है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग फर्म गिव वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट ऑफ गुडविल, ठीक है। इसमें बोला है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड द बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है और आपको वर्किंग नोट बनाना है गुडविल का। तो सब कैसे करना है मैं आपको समझा दूंगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने नोट डाउन मेंशन किया, जो भी आपने मार्किंग किया है उसको आपको क्या करना है, पोस्टिंग करना है। सबसे पहले आपको बनाना है इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप दोनों में से कुछ भी देखो, सब कुछ आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा, आपका स्कोर कट नहीं होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेबिट साइड इज द क्रेडिट साइड, डेबिट में भी सेम पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट में भी। तो आपको इस तरीके से आपका फॉर्मेट बनाना है। तो ये आपका फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, जो हम लोग हमेशा बनाते हुए आ रहे, हमने एडमिशन में बनाया, रिटायरमेंट में बनाया एंड अभी बना रहे, ठीक है। सिंपल लॉजिक में समझ रहे हो। चलो फिर बना दिया मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला क्या होता है, डेबिट साइड पार्टिकुलर्स रेखा मेनका मुटका, पार्टिकुलर्स रेखा मेनका मुटका क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये आपका हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। तो इसे मैंने मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हम लोग ने यहाँ पे किया था। देखो ये जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कहा था, पार्टनर्स कैपिटल को कैसे जाता है, तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने मेंशन कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
प्लस बाय जनरल रिजर्व भी कहाँ जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है इन द रेशो में। तो हमने वहां पे निकाला था तो कितना, रेखा को 16,000 में से 8,000 मिला था रेखा को, 4,000 मेनका को और 4,000 मुटका को मिला था, जो हमने यहाँ पे निकाला था। देखिए आपके सामने मैं आपको दिखा देता वो चीजें, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पर निकाला 16,000 का रेशो में निकाला था, चार में से 2 हिस्सा था तो 2 हिस्सा मिल गया था रेखा को और 1 हिस्सा मेनका को और 1 हिस्सा मुटका को, तो मिला था 8,000 4,000 4,000। तो मैंने वहां पे इसको भी मेंशन कर दिया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी फॉर्मेट आप लोग लिख लीजिए। ओके, श्योर है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए रहेंगे, बहुत ईजी हो गया है। चलिए फिर क्या है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई। अब बैलेंस शीट आप कब का बना रहे, आप बैलेंस शीट 1 जुलाई का बना रहे, बिकॉज 1 जुलाई को पार्टनर क्या हो गया, डेथ हो गया, एक पार्टनर डेथ हो गया, तो उसने जितने दिन काम किया उतने दिन का आप लोग क्या बना रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं। उसके बाद जो अकाउंट्स रहेगा वो क्या करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रन करेंगे। बट अब पार्टनर्स 1 जुलाई को मर गया तो वो जो 3 महीना काम किया है, 3 महीने का उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा, उसके फैमिली को देना पड़ेगा। तो 3 महीने में जो भी आपका बिजनेस हुआ तो उसका हिसाब किताब देने के लिए आप 1 जुलाई का आप बैलेंस शीट बना रहे हो। उसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगा वो अमाउंट लेके जो 2 पार्टनर्स बचे हुए हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बचे हैं, वो क्या करेंगे, बिजनेस को चलाएंगे। बट 3 महीने का बनाएगा, जो भी आपका है वो अपने पार्टनर्स को जो ऑफ हो गया है उसके फैमिली मेंबर्स को देख के आप वहां से उसका लेना देना खत्म हो जाएगा। ओके, सिंपल। चलिए तो मैंने यहाँ पे सब कुछ जो हम लोग ने वहां पे मार्क किया था मैंने यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया और 3-3 लाइन छोड़ दिया, बिकॉज क्या इस पे एडजस्टमेंट है और उसका जो भी अमाउंट था मैंने इनर कॉलम में लिखा, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट था तो मैंने उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखा और उसके लिए 2-3 लाइन छोड़ दिया, क्या उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो मुझे करना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक, समझ रहे हो। चलिए चलिए सबसे पहला क्या एडजस्टमेंट बोला, क्योंकि मैंने पोस्टिंग कर लिया, अब करना है मेरे को एडजस्टमेंट। अब जितना मैंने यहाँ पे पोस्टिंग था मेरा वो सब मैंने क्या कर दिया, उसके अकाउंट में डाल दिया, हर अकाउंट में शिफ्ट कर दिया है। अब क्या करना है, मुझे एडजस्टमेंट करना है। अब एडजस्टमेंट करते वक्त एक एक एडजस्टमेंट करेंगे और आपको पता है कि हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, 2 इफेक्ट होते हैं। ओके, श्योर। चलिए प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रीवैल्यूड, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है, रीवैल्यू होता है। एंड आरडीडी कितना हो रहा है, 2,000 आपको क्या करना है, रिजर्व में पैसा रखना है। आरडीडी का मतलब होता है रिजर्व डाउटफुल डेप्स। ओके, तो पहला क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड 70,000। और पहले प्लांट एंड मशीनरी कितना था, प्लांट एंड मशीनरी हमारा असेट्स में रहता है तो मैं अपने बैलेंस शीट में आ गया, पहले कितना था 60,000, अब कितना हो गया 70,000। मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी समझो, मेरा बॉटल प्लांट एंड मशीनरी है, ये पहले था 60,000 अब कितना हो गया 70,000। मतलब क्या वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है एड रीवैल्यू, एड रीवैल्यू। पहले कि अभी कितना है 70,000, पहले कितना था 60,000, कितना प्रॉफिट हुआ 10,000 का प्रॉफिट हुआ। कैसे मालूम पड़ा, 70 में से 60 गया, कितना बचा 10,000, तो कितना प्रॉफिट हुआ 10,000, 60 + 10 कितना हुआ 70,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है 10,000 प्रॉफिट हुआ है। जब भी प्रॉफिट होता है, जब भी आपका असेट्स बढ़ता है, जब भी आपको फायदा होता है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इसको मेंशन करना है। और जब भी आपको लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे आपको मेंशन करना है। यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, असेट्स का वैल्यू बढ़ा है, आपको फायदा हुआ है, तो क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आना है। और प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में आपको मेंशन करना है। जब भी आपको प्रॉफिट होता है, जब भी आपका असेट्स बढ़ता है तो आपको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। क्या लिखना है, बाय, इससे आपको प्रॉफिट हुआ, प्लांट एंड मशीनरी से हुआ तो बाय प्लांट एंड मशीनरी। कितना प्रॉफिट हुआ 10,000 का प्रॉफिट हुआ। मतलब मेरा दोनों इफेक्ट हो गया, दोनों इफेक्ट हो गया। चलिए फिर क्या बोला हुआ है, देखिए आरडीडी इज टू बी क्रेडिट 2,000। अब आरडीडी आपको निकालना है तो आरडीडी ऑलवेज आपको पता है कि सन्ड्री डेटर्स पे निकलता है। आरडीडी ऑलवेज डेटर्स पे चार्ज होता है। मतलब क्या कि आपको डेटर से कुछ पैसा मिलने वाला है, उसमें से कुछ पैसा आपको रिजर्व में रखना है इन द फ्यूचर के लिए, कि कुछ में कुछ हुआ तो आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, लेस आरडीडी। कितना लेस आरडीडी, कितना बोला है 2,000 बोला है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2,000। बाहर कितना आ जाएगा 48,000। सिंपल है, बाहर कितना आ जाएगा
48,000 आ जाएगा। अब 2,000 यहाँ पे कम हुआ, मतलब मेरा असेट्स कम हो गया। जब भी असेट्स कम होता है तो आपको कहाँ मेंशन करना है, डेबिट साइड में मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 RDD कितना हुआ 2,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2,000, मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो मेरा सेकंड इफेक्ट भी हो गया। तो चलिए मेरा यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट हो गया है। सेकंड क्या बोला है, द ड्रॉइंग्स ऑफ मुटका अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड ₹10,000। मतलब जब मुटका का डेथ हुआ तो वो क्या किया, ड्राइंग लिया, कितना लिया, 10,000 रुपए लिया। मैं आपको बता दिया कि कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बोला गया है तो आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखना है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग्स बोला है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, कंपलसरी है। ठीक है, चलिए तो कितना बोला है, 10,000 बोला है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ गया। अब ड्राइंग्स बोला है तो आपको ऑलवेज डेबिट साइड लिखना है, क्या लिखना है, 2 ड्राइंग्स। कितना बोला है, 10,000। किसको बोला है, मुटका को बोला है, तो मुटका के अकाउंट में कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब जब भी ड्राइंग्स हुआ है, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अगर कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, घूमने फिरने शौक के लिए निकाल रहा है, एंजॉयमेंट के लिए निकाल रहा है, तो ड्राइंग्स बोलते हैं, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। और जब भी इस काम के लिए निकाल रहा है तो आपके बिजनेस को लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, भाई लॉस होगा। लॉस होगा तो आपको बिजनेस से पैसा आएगा कि जाएगा, अरे जाएगा, तो आपके बैंक से सेकेंड इफेक्ट क्या होएगा, आपके बैंक से पैसा कम हो जाएगा। तो चलो आपके बैंक में आ जाओ, बैंक कहाँ होता है, बैलेंस शीट में, तो बैंक में आ गया। अब यहां से क्या करना है, लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग मुटका, कितना ड्राइंग किया था, 10,000, बाहर कितना आ जाएगा, 50,000। मतलब आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। इस तरीके से इसका भी सेकेंड इफेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल, तो ये भी हो गया। फिर क्या बोला गया है, देखिए थर्ड क्या बोला है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000। अब आपने जो ड्राइंग लिया था उस पर क्या किया, बिजनेस ने आप पे इंटरेस्ट चार्ज कितना है, 1,000 का चार्ज किया है। मैंने आपको बोला ड्राइंग हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, वो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आपको ऑलवेज लिखना है। तो चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट वापस जाओ, फिर क्या लिखेंगे, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना है, 1,000 है, उसके नाम पे, मुटका के नाम पे, क्योंकि मुटका ने पैसा लिया है ना, बाकी तो किसी ने लिया नहीं है। फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे हो गया। अब सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, देखिए आपको ड्राइंग्स पे करना है। जब आप मर गए हो तो आपको जो पैसा प्रॉफिट होगा, उसमें से आपका ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वो काट के आपको दिया जाएगा। सपोज एग्जाम्पल, मैं किसी रूम में रहता हूँ, अगर मैंने रूम के पास से 10,000 रुपये एडवांस दिया है, रूम में मैं 10,000 रुपये एडवांस दिया और मैं 1 महीना रहा हूँ और मैं कुछ भी लाइट बिल वगैरह मेरा आया हुआ है, तो मेरा रूम मालिक क्या करेगा, जो मेरा पैसा बच रहा है वो क्या करेगा, पहले 1 महीने का भाड़ा ले लेगा एंड जो मेरा लाइट बिल आया है वो सब ले लेगा, बाद में जो बचेगा मुझे वो पैसा देगा। तो ऐसे बिजनेस में भी होता है कि जो पैसा आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें से आपका जितना आपने इंटरेस्ट वगैरह जो भी आपने लिया दिया है सब काट के आपको मिलने वाला है, सिंपल है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होएगा, ये जो ड्राइंग है वो लेस होएगा, क्या होएगा, लेस ड्राइंग्स। अब किससे लेस होएगा ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंसिव अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से क्या होएगा, ड्राइंग लेस होता है। ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट मतलब क्या, कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है बिजनेस में, या ऑलवेज आपके असेट्स में आता है। डेथ ऑफ पार्टनर में ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, सिंपल। चलिए तो बाद में करके बताऊंगा कैसे करना है जब निकलेगा तब, ठीक है, तब तक के लिए छोड़ देते हैं इसको। 3 भी हो गया। 4 क्या बोला है, हियर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years, हियर शुड बी कैलकुलेटेड ऑफ 3 years। अब यहाँ पे आपको क्या दिया, देखो गुडविल भी कैलकुलेट 3 years ऑफ परचेज, यहाँ पे गुडविल आपको 3 year ऑफ परचेज दिया हुआ है और प्लस 4 year का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको गुडविल यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और जब भी आपको गुडविल निकालना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालते हैं, देखो किस तरह निकालते हैं आपको दिखाता हूं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चलिए अब गुडविल निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स।
ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। चलिए तो मैं लिखूंगा, गुडविल निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज टोटल प्रॉफिट, सॉरी हाँ, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए टोटल प्रॉफिट आपको लिखना है, जैसे कि आपको पता है पहले साल कितना हुआ है आपका, फर्स्ट ईयर में कितना हुआ है, 1.5 लाख रुपए हुआ है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1.5 लाख, 1,50,000 प्लस सेकेंड ईयर में कितना हुआ है, 1,30,000, तो लिखना है 1,30,000 प्लस थर्ड ईयर में कितना हुआ है 70,000 और फोर्थ ईयर में 50,000, मतलब थर्ड ईयर में कितना हो गया 70,000 प्लस फोर्थ ईयर में कितना हो गया 40,000। चलिए नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 1 2 3 4, मतलब 4। बैकग्राउंड कैलकुलेशन लेना है, चलिए ये देखिए 15,000, 1.5 लाख, 1 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000, सॉरी 50,000 आएगा, ठीक है 50,000 कितना हो गया 4 लाख, 4 लाख डिवाइड बाय 4, 4 लाख डिवाइड बाय 4 कितना हो गया 1 लाख, कितना हो गया 1 लाख, कितना आ गया, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 लाख आ गया। अब 1 लाख आपका क्या हो गया एवरेज प्रॉफिट, ये क्या हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट, मतलब कि आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख पर ईयर, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आप गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए गुडविल के निकालना पड़ता है आपको, गुडविल जब भी निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा मालूम है क्या, देखिए एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, ओके। तो अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया आपने, वो कितना दिया है 1 लाख दिया है, 1 लाख लिख दिया। अब नंबर ऑफ ईयर्स दिया है क्या, देखो दिया हुआ है यहाँ पे, यह शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड 3 इयर्स, क्या दिया है 3 इयर्स परचेज, मतलब कितना आपको दिया हुआ है 3 इयर्स परचेज यहाँ पे दिया हुआ है आपको, तो इतना क्या होगा इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा, कितना हो गया 3 लाख, कितना हो गया 3 लाख, ठीक है 3 लाख हो गया। चलिए चलिए 3 लाख हो गया। अब सिंपल सी बात है, ये जो 3 लाख है, ये जो 3 लाख है ये क्या है पूरे फर्म का है। अब फर्म तो चालू है, अब मरा कौन है मुटका, अब तो मुटका मरा है तो गुडविल खाली मुटका को देना है। अब जो 3 लाख है पूरे फर्म का है, अब मुटका को इसमें से देना है, तो सिंपल सी बात है मुटका का रेशो क्या है, देखिए मुटका का रेशो है 1/4, तो इनको देना है तो 3 लाख इंटू 1/4, तो लिखना है आपको यहाँ पे, देखिए मैं करके दिखाता हूँ, 3 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया 75,000। तो किसको, अब मरा कौन है मुटका मरी है, तो गुडविल खाली मुटका को देना है, बाकी तो पार्टनर्स का चलता रहेगा ना, पार्टनर्स तो कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने बिजनेस को चलाते रहेंगे, यहाँ जो ऑफ हुआ उसको पैसा देना है, तो
पूरे फर्म को कितना 3 लाख रुपया, फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, 3 लाख रुपया गुडविल निकला फर्म में, तो फर्म का 3 लाख है। अब जो मरा है उसको देना है, तो जो मरा है उसका रेशो कितना है 1/4, मुटका मरी है तो मुटका का रेशो कितना है 1/4, तो 3 लाख डिवाइड बाय 1/4 करेंगे कितना आएगा 75,000, तो मुटका का गुडविल कितना आया 75,000 आया। तो गुडविल कहाँ जाएगा, सबसे पहले गुडविल का फर्स्ट इफेक्ट जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो यहां पर लिखना है बाय गुडविल अकाउंट, किसको दिया है हम लोग ने, मुटका को दिया है जो ऑफ हो गई है, तो 75,000 मैंने क्या लिख दिया, मुटका को लिख दिया, सिंपल। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है, गुडविल क्या है मेरे लिए एसेट से, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा, तो मैं भी यहाँ पे क्या कर लूँ एक टेबल बना लूँ, बिकॉज क्या है वो भर चुका है, ठीक है, तो सिंपल है, मैं यहाँ पे बना लिया और एक पेज बना लिया लाइव अपना बैलेंस शीट का। इसमें पहला क्या होता है आपको मालूम है, पहला होता है लायबिलिटीज, अमाउंट, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। तो गुडविल कहाँ जाएगा, आपके असेट साइड में जाएगा, कि गुडविल आपके लिए क्या असेट्स होता है, कितने का गुडविल हुआ है 75,000 का हुआ है, ठीक है। तो आपका थर्ड एक इस तरीके से अपन ने गुडविल निकाला और गुडविल का एंट्रीज भी कर दिया है, तो यहाँ पे आना है आपके क्वेश्चन में, तो आपका ये गुडविल वाला भी हो गया है। अब बचा क्या है, ये वाला बचा है द डिसेज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ दैट टू बी कैलकुलेटेड। अब पार्टनर्स का डेथ हो गया है, अब पार्टनर्स का अपने को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे निकालने बोला है, क्या बोला है कि दैट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपको लास्ट 2 ईयर का निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वो बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा आपको, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, अब वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने बना दिया, अब वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहे हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, क्या बना रहे हैं हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है, इसमें आपको फाउंड आउट करने बोला है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या बोलने बोला है, कैलकुलेशन करने बोला है, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट, मतलब जो पर्सन मर गया है उसका आपको प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो सस्पेंस अकाउंट निकालना है। उसके लिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है, एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। देखिए डेट ऑफ डेट टू बी कैलकुलेटेड बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, क्या बोला है, थर्ड और फोर्थ, कितना बोला है, थर्ड और फोर्थ। थर्ड ईयर में आपने कितना कमाया 70,000 कमाया, फोर्थ में कितना कमाया 50,000 कमाया, तो थर्ड में मैं लिखूंगा 70,000 प्लस 50,000, फोर्थ में फोर्थ ईयर मैंने कितना कमाया 50,000 मैंने कमाया, फोर्थ ईयर में 50,000 मैंने कमा लिया, ठीक है। अब डिवाइड बाय कितना हो गया 2, कितने ईयर का है 2 ईयर्स का है, तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा पहले कैलकुलेशन ले लेता हूं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, आपको समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए ओके चलिए, तो पहले कितना है 70,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000 कितना हो गया 1,20,000, 1,20,000 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 60,000, कितना निकला मेरा 60,000 निकला। अब जो 60,000 आपने निकाला है वो क्या हो गया, पूरे ईयर का निकल गया, 60,000 आपके पूरे ईयर का निकल गया, ठीक है। अब क्या करना है 60,000 पूरे ईयर का निकल गया, तो अब ये पूरे ईयर का निकल गया 60,000, बट आपने कितना महीना काम किया है, 3 ही महीना काम किया है ना आपने, तो 60,000 इंटू 3/12 करना है, कितना करना है 60,000 इंटू 3/12 करना है। क्या आपने कितना महीना काम किया, सिर्फ 3 महीना काम किया है, अप्रैल मई और जून, 1 जुलाई को आपका क्या हो गया, डेथ हो गया है, ठीक है। तो 60,000 में से आपको 3 मंथ का देना है ना, तो 3 मंथ का आप देंगे तो कितना होएगा देखिए, चलिए वापस कैलकुलेशन आपको लेना पड़ेगा, चलिए 60,000 इंटू 3 कितना हो गया 1,80,000 हो गया, 1,80,000, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो गया 12। तो चलो
1,80,000 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया? 15,000 आ गया आपका। सिंपल है। 1,80,000 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया? 15,000 आ गया। अब 15,000 प्रॉफिट हुआ। अब 15,000 जब प्रॉफिट हुआ है, जो 15,000 प्रॉफिट हुआ है पूरे फर्म में, अब 3 महीने का प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000 हुआ 3 महीने का प्रॉफिट। अब जो 15,000 3 महीने का प्रॉफिट हुआ है तो वो उसके रेशो के हिसाब से मिलेगा। अब मुटका का रेशो क्या है? मुटका का रेशो क्या है? देखिए मुटका का कितना है? 15,000 इंटू 1/4 रेशो क्या है मुटका, क्योंकि मुटका ऑफ हुई है तो मुटका को आपको यहाँ पे देना है। तो मुटका का रेशो कितना है? 1/4 15,000। अब 15,000 से 1/4 आप निकालेंगे तो फिर आपको क्या करना, मैं कैलकुलेशन ले लूँ आपको दिखाने के लिए। चलिए देखिए 15,000 इंटू 1/4 कितना हो गया? 3750। तो मुटका को आपको कितना देना है? 3750 देना है। तो प्रॉफिट इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये क्या है? प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट। मतलब कि जितने महीना उसने काम किया उतने महीने का मैंने प्रॉफिट निकाल कर दे दिया। अब प्रॉफिट निकालते हो तो आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से उसको प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है 3rd और 4th ईयर का निकालना है। तो 3rd ईयर में कितना कमाया? 7,000 कमाया। 4th ईयर में कितना कमाया? 50,000 कमाया। तो 3rd ईयर और 4th ईयर का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? अमाउंट लिख दिया। 3rd ईयर 4th ईयर अमाउंट लिख दिया। कितना साल है? 2, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। कितना आ गया? 1,20,000 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 60,000। तो मतलब कि आपको पूरे साल में 60,000 प्रॉफिट हुआ था, बट उसने कितना महीना काम किया? 3 महीना काम किया। तो 3 महीने का निकाला तो कितना आया? 15,000। अब 3 महीने का 15,000 रुपया आया। 15,000 3 महीने का, 60,000 तो पूरे साल का फर्म का पैसा आया है, 60,000 कमाई हुआ। और 3 महीने का तो 15,000 कमाया। तो 15,000 में तीनों पार्टनर्स कहाँ के? बट 2 पार्टनर्स क्या करेंगे? बिजनेस को चलाएंगे आगे। मरा कौन है? एक पार्टनर। कौन? मुटका मरी है। तो मुटका को हम लोग ने उसके रेशो के हिसाब से पैसा निकाल दिया। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट कहां जाएगा? प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट जाएगा आपके असेट्स में जाएगा। देखिए प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट, देखिए प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट आपके एसेट में कितना है? 3750। तो 3750 में से अगर 1000 लेस कर दिया हमने, 3750 में से अगर आपने 1000 लेस कर दिया तो बाहर कितना आएगा? 2750। अब कितना भाई इसको प्रॉफिट कितना हुआ? 3750 रुपए देने का था, बट हम लोग क्या करेंगे? जो उसने ड्राइंग लिया उसका जो इंटरेस्ट है हम लोग वो काट लेंगे। तो मैंने 1000 रुपए इंटरेस्ट काट लिया, तो 2750 रुपए में का मुझे सामने वाले को देना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का इफेक्ट हो गया। अब सस्पेंड अकाउंट तो एक तो इधर आ गया, अब दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? दूसरा जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या नाम देंगे? बाय क्रेडिट साइड में आता है बाय प्रॉफिट सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना हुआ है? 37,500 हुआ है। सर बोलेंगे सर 27,000 वहां पे क्यों लिखा? वहां पे हमने ड्राइंग लेस करके हमारे पास प्रॉपर्टी कितना है वो लिखा था असेट्स में, बट हमने दिया कितना है? 37,500 दिया है मुटका को। कितना दिया है? 37,500 रुपया मुटका को हम लोग ने यहाँ पे दे दिया है। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल है। अगर मैं किसी को, सपोज मैंने आपको 10,000 रुपया दिया और मैंने आपसे बोला कि 10,000 का बदला मैं अगले महीने आपसे 11,000 रुपया लूंगा, ठीक है। अगर इन द फ्यूचर मुझे आपको 11,000 देना था तो मैं क्या करूंगा? बैच काट के दूंगा ना, सिंपल सी बात है। 10,000 दिया तो मैं क्या करूंगा? 1,000 बैच काट लूंगा, 9,000 आपको दूंगा और लूंगा कितना? 10,000 लूंगा। सिंपल है। तो 3750 मेरे को देना था, मैंने दे दिया उसको, मगर मैं जो इंटरेस्ट है वो काटूंगा ना भाई। तो मैंने इंटरेस्ट काटा कितना? 2750 रुपए दिया। मतलब मैं आपको दिखा कितना रहा हूं कि मैं आपको दिया हूं 10,000, मगर मैं आपको दिया कितना? 9,000, क्योंकि मैंने 1,000 जो मेरा ब्याज था मैंने वो काट के दिया है। समझ रहे हो? अच्छे से समझाओ। जैसे कि आपको बैच पे पैसा चाहिए, आपने मुझे बोला सूरज मुझे 10,000 बैच चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? ठीक है 10,000 लो, मगर मैं आपसे 1,000 रुपए क्या करूंगा? इंटरेस्ट लूंगा। बोले ठीक है। तो मैं आपको दिया 10,000, मगर मैंने आपका अपना जो इंटरेस्ट है मैंने 1,000 काट लिया, तो आपको मैंने कितना? 9,000 दिया। मगर आपको मैं क्या बोलूंगा कि भाई मैं 10,000 दिया और मैं 10,000 आपसे लूंगा। तो 10,000 लेना था, मगर मैंने इंटरेस्ट काट के आपको कितना? 9,000 ही दिया। तो उस तरीके से मैंने असेट्स में 3750 रुपए देना था, तो मैंने अपना इंटरेस्ट काट के 2750 रुपए दे दिया और उसके शो कितना कर दिया अकाउंट में कि मैंने 3750 रुपए उसको दिया है। ठीक है, कितना दिया है?
₹3750 मैंने उसको दिया है, ठीक है। तो 3750 में 0 कम आएगा तो मैं 0 कम कर दूं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपको मतलब सब एडजस्टमेंट हो गया मेरे हिसाब से, कुछ छूट नहीं रहा है। देखिए एडजस्टमेंट में आ जाइए फटाक से आप लोग। चलिए तो सब हो गया, एडजस्टमेंट 5 एडजस्टमेंट तक था, उसके बाद कुछ नहीं बचा है, सिंपल है, कुछ नहीं बचा है। उसके बाद क्या करना है आपको, टैली करना है। तो टैली करते वक्त पहले आपको ये वाला साइड टैली करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कैल्सी ले लूंगा। चलिए चलिए कैल्सी में ले लूंगा। तो आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 10 है, बड़ा कौन सा है भाई, ये वाला बड़ा है। तो दोनों तरफ जो बड़ा अमाउंट आपको वो लिखने का है, 10,000 10,000, जो बड़ा अमाउंट तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया 10,000 10,000, ठीक है। अब यहाँ से 10,000 में 200 कितना बचेगा, 8,000। 10 में से अगर 2 अपन लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 8,000 बचेगा। अब जो 8,000 मतलब समझो मेरा इनकम ज्यादा है, क्योंकि मेरा असेट्स बड़ा है तो मेरा इनकम है, ये मेरा इनकम है, मेरा इनकम ज्यादा है, मेरा खर्चा क्या है, कम है, मेरा एक्सपेंडिचर कितना है, 2000 है, तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का एक ही पार्टनर्स लेंगे, नहीं तीनों पार्टनर्स लेंगे, तो तीनों के रेशो में लेंगे। तो जैसे कि आपको पता हुआ है कि रेखा का रेशो है हमारे पास, देखिए रेखा का निकालने जाएंगे कितना, 8,000 इंटू 2/4, रेखा का 2/4 है, ठीक है। मेनका का कितना है, मेनका का है 1/4, मुटका जो ऑफ हो गई है उसका भी कितना है, 1/4। तो रेशियो निकालेंगे आप लोग, पहले निकालेंगे 8,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, कितना हो गया 4,000। तो 4,000 किसको देंगे, रेखा को दे देंगे, सिंपल। फिर निकालेंगे मेनका का 8,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, कितना हो गया 2,000। 2,000 दे देंगे मेनका को। अब मुटका का भी रेशियो सेम है तो सेम अमाउंट आएगा, 2,000 ही आएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या बोलेंगे, जो 8,000 कम पड़ा इसको क्या बोलते हैं आप लोग, 2, ये कहां जाएगा, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बाय, कहां से आया वो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आया है पैसा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना आया है, 8,000 आया था, कितना कितना आया देखिए, 4,000 2,000 2,000। चलिए 4,000 रेखा को आया था प्रॉफिट, 2,000 किसको आया था, मेनका को, 2,000 किसको आया था, मुटका को, ठीक है। तो मैंने ये भी चीजें यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे टैली करना है। टैली करते वक्त आपको देखिए पहले किसका करना है, मुटका का, मुटका ऑफ हो गई है तो मुटका का पहले आप टैली करेंगे तो कितना है, पहला 34,000, 34,000 प्लस, फिर कितना बोला है 4,000 प्लस, फिर कितना बोला है 75,000 प्लस, फिर कितना बोला है 3750, ठीक है। फिर प्लस, फिर कितना बोला है देखिए 2,000 बोला है, 2,000 कितना हो गया 118750, कितना हुआ 118750, ठीक है। 1,18,750। तो यहां पर लिखना है 1,18,750। तो दोनों तरफ मुझे वही लिखना है, क्या लिखना है 1,18,750, मतलब 1,18,750। अब इधर कितना है 10 और 11,000, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस कितना पढ़ना पड़ेगा, 11,000 माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 1,07,750, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,07,750। तो हम लोग इसको क्या नाम देंगे, जो ये आया है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, जो भी हम लोग बैलेंस देते हैं, अब इतना पैसा मुझे देना है, कैरी डाउन करना है, इतना पैसा मुझे उसको देना है, तो उसको क्या नाम देंगे, टू, चाहे नॉमिनी नाम दो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर नाम दो, चाहे एग्जीक्यूटिव नाम दो, ये तीनों नाम से मैं आपको जो नाम देने का वो नाम दे दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, एग्जीक्यूटिव का नाम दूंगा। तो टू किसको देना है, मुटका को देना है, मुटका का नाम आ गया।
आप किसको देना है, एग्जीक्यूटर्स। मैं यहाँ दूंगा एग्जीक्यूटर्स को दूंगा। आप यहाँ पे नॉमिनी भी लिख सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा टू मुटका एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। आप लिख सकते हो टू मुटका नॉमिनी लोन अकाउंट, टू मुटका एडमिनिस्ट्रेटर लोन अकाउंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको इच्छा करे वो। ठीक है, ये चीज आपका हो गया। अब दोनों का भी टैली करना है, आपके जो पार्टनर्स है उनका भी टैली करना है। तो सबसे पहले मेन का कितना है, 70,000। चलो 70,000 प्लस फिर कितना है 4,000। चलो 4,000 प्लस फिर कितना है 2,000। तो ये कितना हो गया, 76,000 हो गया। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है 76,000। इधर भी मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 76,000। अब इधर कुछ है नहीं है तो यहाँ पे पूरा अमाउंट डालना है 76,000। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्या बोलते हैं, टू बैलेंस कैरीड डाउन। दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर से कंटिन्यूइंग पार्टनर बिजनेस चलाएंगे आगे, तो इसको बोलते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, और क्या सिंपल। फिर क्या करना है, रेखा का करना है। तो कितना बोला है 60,000 प्लस फिर कितना बोला 8,000 प्लस फिर कितना बोला है 4,000। कितना हो गया 72,000। तो आपको यहाँ पे लिखना है 72,000, इधर भी लिखना है 72,000। बड़ा ये यहाँ पे कुछ है नहीं है तो यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन करना है 72,000 को बोलते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब जो बैलेंस टू बैलेंस आपने कैरिड डाउन किया है, जो बैलेंस आपने डाला है वो क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल है। तो लायबिलिटी में आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लायबिलिटीज में आपको लिखना है आपको कैपिटल्स अकाउंट। क्या लिखना है, कैपिटल्स अकाउंट। यहां पर लिखना है कैपिटल्स अकाउंट। पहला कौन है, रेखा, दूसरी कौन है, मेनका। मुटका क्या हो गई, ऑफ हो गई है। तो रेखा का कितना है देखिए 72,000 और 76,000 है। 72,000 76,000। तो यहाँ पर लिखना है 72,000 रेखा का, 76,000 आएगा आपके मेनका का। देखिए 72,000 और 76,000। ओके, सिंपल। अब तीसरा क्या बोला है, तीसरे पार्टनर को हमने पैसा दिया है, किस वे में दिया है, एग्जीक्यूटर को दिया है, लोन के वे में दिया है। चलिए लोन के वे में दिया है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे लिखना है, इसमें लिखना है टू, यहाँ पे लिखना है मुटका एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्या लिखना, मुटका एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कितना दिया मुटका को, 1,07,750। 1,07,750। ठीक है, क्वेश्चन पे आना है, एक बार देखना है कुछ छूट रहा तो नहीं अपना। चलिए बराबर है। उसके बाद देखिए इधर कुछ बोल रहा है क्या, देखिए आपके सामने में यहाँ पे कर रहा हूँ, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड गिव नोट ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। और अब आपको क्या करना है, आपका कैलकुलेशन करना है लायबिलिटी और असेट का। तो पहले लायबिलिटी का करते हैं। तो पहले क्या बोला है, अकाउंट 72,000 मेनका का कैपिटल प्लस 76,000 कितना आ गया 1,48,000 प्लस करना है कितना है 18,000 प्लस कितना है 2,000 प्लस फिर कितना है 1,07,750 1,07,750 कितना आ गया 2,75,750 2 लाख देखिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2,75,750 आएगा। ठीक है, अब आपको करने का एसेट्स का करना है। तो एसेट्स का करने के लिए फिर आपस में कैलकुलेशन एक बार ले लूं। चलिए कितना बोला है 70,000 70,000 प्लस फिर कितना बोला है 48,000 प्लस फिर कितना बोला है 30,000 प्लस फिर कितना बोला 50,000 प्लस फिर कितना बोला है 2,750 प्लस गुडविल कितना बोला है 75,000 कितना आ गया 2,75,750 सेम आया 2,75,750
2,75,750, 2,75,750 देखो यहाँ पे दिख रहा हुआ है। मतलब क्या अपना आंसर क्या है, राइट है, मतलब अपना सम क्या है, राइट है। आपका यहाँ पे सम क्या है, 100% 100% श्योर राइट है। तो इस तरीके से अपने को सम करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें जितने डाउट्स रहेंगे पूरे क्लियर हो गए रहेंगे, एंड आपको जो भी है ऑटोमेटिक सब चीज समझ गई होगी कि एडमिशन क्या होता है, रिटायरमेंट क्या होता है, डेथ में क्या करना होता है। इसके बाद में हम लोग और भी सम करेंगे, इसमें 4 5 6 7 सम करेंगे, तो उसमें और आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखना और स्टडी ऑन रखना। बाय बाय।